नमस्ते। आइए आज की क्लास में इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और साथ साथ इसका टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको जानना होगा इम्परफेक्शन और डिफेक्ट वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो इम्परफेक्शन का मतलब होता है खामियां, कुछ गड़बड़ी हो जाना, कुछ कमी आ जाना, उसको बोलते हैं इम्परफेक्शन। डिफेक्ट मतलब कुछ कमी दोष हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कोई कोई व्यक्ति जन्म से ही क्या होता है, उसका हाथ या पैर का फिंगर है 5 के वजह 6 होता है या का 4 होता, तो उसको हम बोलेंगे क्या चाहिए कि इम्परफेक्शन है, कुछ खामियां है, कुछ गड़बड़ी है, कुछ दोष है, तो वो हो जाएगा इम्परफेक्शन। यानी कि इम्परफेक्शन का अर्थ हम क्या समझे कि कोई भी चीज़ को अगर हम बना रहे हैं या कोई भी चीज़ अगर बन रहा है, अगर बनने के दौरान अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाता और उसमें कुछ अगर फॉल्ट आ जाता, कुछ दोष आ जाता, तो उसको हम बोल देंगे, उसको अगर डिनोट करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, इम्परफेक्शन बोल सकते हैं। वो बोल देंगे जैसे आप अगर स्कूल या कॉलेज अगर जाते हो तो प्रे करने के लिए क्या चाहिए, लाइन लगता है, प्रार्थना करने के लिए लाइन लगता है बच्चों का। तो क्या होता है अगर सीधा अगर आप लाइन लगाएं तो कोई बच्चा अगर क्या होता है अगर लाइन से थोड़ा सा अगर दूर अलग हो जाता है तो हम क्या बोलता है वो लाइन में कुछ गड़बड़ी है क्या, हाँ वो बच्चा ये थी है, उसको लाइन में लाओ, तो उसको वहाँ पे उसको हम बोल सकते हैं इम्परफेक्शन है। उसको अगर जब बच्चा को लाइन में लगा देते तो हम बोलते हैं ठीक हो गया। तो इम्परफेक्शन का मतलब क्या हो गया कि मतलब अगर कुछ कमी आ जाना। तो हम यहाँ पे मेरा टॉपिक क्या है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। यानी कि क्या चाहिए कि मतलब अगर जब सॉलिड अगर बन रहा है, यानी कि सॉलिड को जब अगर हम बना रहे हैं तब बनाने के दौरान क्या होगा, उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाता है, बनने के कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे इम्परफेक्शन। मतलब सॉलिड में कुछ गलती है, कुछ कमी आ गया, वो हो जाएगा इम्परफेक्शन इन सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल अगर मान चलिए ऐसे याद रखिएगा, एवरी पर्सन हैज इम्परफेक्शन या डिफेक्ट। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कमी और कुछ ना कुछ खासियत होता है। कोई व्यक्ति है तो कोई व्यक्ति का हाइट अगर कम रहता है, कोई व्यक्ति का अगर मतलब कलर अगर मतलब सांवला रहता है, या कोई व्यक्ति के पास अगर दिमाग ही कम रहता है, या कोई व्यक्ति पतला जन्म से ही रहता है, बहुत सारा कमी रहता है। याद रखिएगा हर एक व्यक्ति के पास वो खासियत रहता है। तो आपको क्या करना है, जो खासियत को बहुत ज़्यादा डेवलप कर देना है कि आप में जो कमी है ऑटोमेटिक मतलब नहीं नजर आएगा। मतलब आप अगर पढ़ लिख के भयंकर बन जाएगा, आप अगर कलुआ है तो फिर भी अच्छा लगेगा, पढ़ लिख ले अगर नौकरी लग जाएगा तो अच्छा होगा। बोला जाता है कि सब्जी में अलुआ और नौकरी लगने के बाद कलुआ भी अच्छा लगने लगता है, उसी प्रकार है अगर सफल हो गया। अच्छा वो सब छोड़े, चलिए अब हम इम्परफेक्शन को एक अच्छी एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे अब मान चलिए कि अगर कोई पार्टी उटी शादी हुआ है, शादी ब्याह है, तो वहाँ पे देखिएगा जब कुर्सी चेयर को कैसे अरेंज किया जाता है, तो आप जानवे करते हैं अरेंज करने वाला कोई व्यक्ति सब आदमी सब होता है, कोई लड़का ही सब अरेंज कर रहा है। तो आप जानवे करते हैं शादी ब्याह में क्या होता है, लड़के लोग छमक छलोक करते रहती है इन्होंने। तो अब अगर मान चलिए कि कुर्सी को जब अगर लाइने से अगर लगाया जा रहा है, तब लड़कों ने थोड़ा सा चमक छलोक देखने लगा, तो कुर्सी अगर लाइने के लगने की वजह का चीज लाइन से अगर हट गया तो इन्ने उन्ने हो गया। तो हम बोलते हैं कि ना अरे उस लाइन में क्या होगा, कुछ गड़बड़ी आ गया, क्या चाहिए वो कुर्सी को सुविधा करो। हाँ मतलब क्या चीज़ जब लाइन अगर बढ़ रहा है तो उसका जो एक कुर्सी था इन्ने उन्ने हो गया, मतलब लाइन से डेविएट हो गया, तो उसको हम बोल देंगे कमी आ गया, उस लाइन में कमी आ गया। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं इम्परफेक्शन, यानी यहाँ पे डिफेक्ट बोल देते हैं। उसी प्रकार हम बोल देंगे क्या चीज़, सॉलिड में क्या चीज़ पढ़ना, इम्परफेक्शन, यानी कि जब सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को हम अरेंज कर रहे हैं, जब रख रहे हैं, तो क्या होगा उसमें कुछ कमी आ जाता है, इन्ने उन्ने उसका पार्टिकल चल जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो इसको डिफिनेशन क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन होता है द इरेगुलरिटी रेगुलरिटी का मतलब क्या है कि जैसे अगर पार्टिकल्स रखते जा रहे हैं नियमित तौर से। इरेगुलरिटी मतलब अनियमित तौर से। जैसे अगर कोई लाइन है, कोई अगर लाइन प्रे हो रहा था, हाँ एक बच्चा के पीछे उसी बच्चा है तो इरेगुलर जा रहा है, और एक बच्चा अगर गैप हो गया तो इरेगुलरिटी आ गया, मतलब अनियमितता आ गया। तो द इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स इन द सॉलिड, बोला कि सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का जब अगर अरेंजमेंट करेंगे, उसको अगर जब रखेंगे सरियाएंगे, तो उसमें इरेगुलरिटी आ गया। रेगुलरिटी मतलब कुछ अनियमितता आ गया, कुछ गड़बड़ी आ सकता है। इन सॉलिड इज कॉल्ड इम्परफेक्शन या डिफेक्ट इन सॉलिड। अब वो मेरा क्या कहलाएगा, डिफेक्ट इन सॉलिड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए कोई अगर सॉलिड, एक सॉलिड को हम बना रहे हैं, एक सॉलिड को बना रहे हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स स्पेस हम कर रहे हैं, तो इसका नियम रेगुलर क्या है, पैटर्न पर बढ़ना है। देखिए बढ़ रहा है, तो देखिए एगो क्या है, यहाँ से एक पार्टिकल गायब हो गया, तो इरेगुलरिटी आ गया। रेगुलरिटी क्या चीज था कि हाँ रेगुलर जा रहा था कि पार्टिकल्स के आगे अपना रखा जाएगा, पार्टिकल्स है, पर यहाँ पे गैप हो गया तो इरेगुलरिटी आ गया।
आ गया कि ना, तो सॉलिड में इरेगुलरिटी आ गया, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को स्पेयर को हम अरेंज कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा डिफेक्ट इन सॉलिड। एक और एग्जांपल इसको और भी हम बोल सकते हैं, रेगुलर अगर क्या होगा, स्पेयर क्या अरेंज हो रहा है, पर देखिए यहाँ पर इरेगुलरिटी आ गया, मतलब रेगुलर नहीं, कुछ कमियां आ गया, अनियमितता आ गया। देखिए यहाँ पे तो जा रहा, पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे नहीं है, तो अनियमितता आ गया, इरेगुलरिटी आ गया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे थे सॉलिड में, तो ये मेरा कहलाएगा डिफेक्ट या का इम्परफेक्शन इन सॉलिड। यानी कि कोई भी चीज को अगर हम बना रहे हैं, बनाने के दौरान कुछ अगर गड़बड़ी हो जाता तो मेरा कहलाता है इम्परफेक्शन या डिफेक्ट इन सॉलिड। डिफेक्ट इन सॉलिड हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है मेरा पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है मेरा पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है मेरा ना लाइन डिफेक्ट। एक होता है मेरा पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट मतलब क्या चीज, डिफेक्ट मतलब क्या चीज, दोष हो गया, कमी है ना। आप पॉइंट मतलब कोई एक पॉइंट पर अगर कमी आ जाए तो उसको बोलेंगे डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, आपका जब अगर घर उर बढ़ रहा होगा तो इसी को देखिएगा, दीवार को देखे, ईंटा को अगर बनाया है तो देखिएगा ईंटा क्या होता है, अगर मान चलिए कि एक दो ईंटा अगर का चीज बाहर आ जाता तो बोलते हैं मिस्त्री सर देखिए उस ईंटा क्या है आपका थोड़ा सा बाहर है, उसको आप अंदर कीजिए, तो एक ईंटा गायब हुआ, मतलब एक ईंटा आगे पीछे हो गया, तो उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट, हम बोल सकते हैं पॉइंट डिफेक्ट। जैसे आपका शरीर में फॉर एग्जांपल अगर मान चलिए कि आपका कहूँ शरीर पर अगर घाव हो गया, या आप अगर मान चलिए कि आपका एक हाथ में क्या चाहिए 6 उंगली है, तो हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट, क्या कि खाली आपका हाथ में ना गड़बड़ी है, तो हो जाएगा मेरा पॉइंट डिफेक्ट। अब आता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट मतलब क्या चीज कि पूरा को लाइने पूरा डिफेक्ट रहेगा, लाइने में गड़बड़ी रहेगा। जैसे आपका अगर घर बना, दीवार बना, तो एगो जब रद्दा हो रहा है, एगो लाइने के रद्दे गड़बड़ा रहे, मतलब खराब हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, उसको रद्दा को फिर से सीधा करना पड़ेगा दीवार का रो का। जैसे आपका अगर शरीर में है तो देखिएगा, आप गाँव घर में अगर रहते तो देखिएगा पैरालाइसिस बोला जाता है, हवा मार दे लो, मतलब एक तरफ से अगर मान चलिए हवा मार दो तो ले पुष्पराज बन के घूमी तरह, मतलब ये काम ही नहीं करता है, मतलब पूरा अगर मान चलिए कि अगर आपका हाथ में काम कर दिया तो पूरा ये हाथ ही नहीं काम करेगा, ये हो जाएगा का चीज, तो पूरा एकदम हाथ अगर काम नहीं कर रहा तो का चीज एक तरह से हम बोल सकते लाइन डिफेक्ट, मतलब पूरा रो को कर देगा डिफेक्ट, तो वो हो जाएगा लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मतलब का चीज कि सॉलिड को अगर हम जब बनाएंगे तो सॉलिड के कहूँ कुछ पॉइंट पर अगर मेरा का चीज डिफेक्ट रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का गड़बड़ी होगा अरेंजमेंट, तो हो जाएगा पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या चीज, मतलब पूरा लाइने गैप रहेगा, पूरा लाइन डिफेक्ट रहेगा, तो हो जाएगा मेरा क्या चीज लाइन डिफेक्ट। अब पढ़ना है मेरा जो क्या चीज लाइन डिफेक्ट मेरा सिलेबस में नहीं है, और जो पॉइंट डिफेक्ट है आपके सिलेबस में है, तो पॉइंट डिफेक्ट को हम आगे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, एंड एक होता है नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिएगा स्टोकोमेट्रिक का अर्थ होता है फॉर्मूला, इसका अर्थ होता है फॉर्मूला, स्टोकोमेट्रिक का अर्थ होता है फॉर्मूला। अब स्टोकोमेट्रिक के क्या अर्थ हो रहा है कि जैसे कोई भी कंपाउंड है तो कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला रहता है। फॉर एग्जांपल अगर बोल सकते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड बोल देंगे, तो NaCl जो इसका फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है NaCl का मतलब जो क्रिस्टल नमक का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का सोडियम और कच्ची है क्लोरीन है, सोडियम और क्लोरीन है। तो स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट में जो अगर जो फॉर्मूला बनता है तो फॉर्मूला में जो नजर आता है हाँ कि यहाँ पे क्या चाहिए समझेगा, इसका रेशियो का 1:1 अभी बोल सकते हैं 1:1, मतलब का चाहिए कि एगो मेरा सोडियम है तो एगो मेरा क्या चाहिए क्लोरीन है, एगो मेरा सोडियम है तो एगो मेरा क्लोरीन है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा फिक्स रहेगा, मतलब फॉर्मूला में जितना नजर आएगा तो उतना रहता है, तो उसको बोल देंगे स्टोकोमेट्रिक। जो अगर जितना नजर आया तो ना रहना चाहिए तो उसको बोल देंगे स्टोकोमेट्रिक। और नॉन स्टोकोमेट्रिक का अर्थ होता है नॉन स्टोको मतलब नहीं फॉर्मूला, नॉन स्टोकोमेट्रिक होगा, इसमें क्या होगा जो रेशियो होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेशियो होगा वो रेशियो मेरा क्या होगा फिक्स नहीं होगा, रेशियो मेरा क्या होता है फिक्स नहीं होता है। जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेशियो होता है उसमें फिक्स नहीं रहता, मतलब जितना फॉर्मूला में अगर नजर आता तो उतना नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं आयरन ऑक्साइड FeO आयरन ऑक्साइड। आप अगर फॉर्मूला को अगर देखिएगा आयरन ऑक्साइड तो आपको नजर आ रहा है कि हाँ कि इसमें एक आयरन और एक ऑक्सीजन है, पर ऐसा इसका नहीं है। इसका जब अगर अच्छी तरह से अगर इस पर अगर कंसीडर इसके बारे में अगर खोजा गया पढ़ा गया तो इसका पाया गया कि आयरन का होता है 0.962 1.00 होता, मतलब क्या चाहिए इसका पूरा नहीं होता पार्टिकल। देखने में लग रहा है कि हाँ रेशियो का चाहिए कि 1 होना चाहिए आयरन और इसमें क्या चाहिए ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जब इसको देखा गया था क्या चाहिए अगर इसको हम 100 को ऑक्सीजन मानते हैं तो इसमें से लगभग 96 का कच्चे होगा आयरन होगा, बाकी आयरन नहीं होगा, मतलब जितना नजर आया उतना नहीं है, गड़बड़ी है।
जैसे का होता है तिलक, अगर शादी ब्याह होता है तो तिलक मिलता है, तिलक अच्छा दिलक, हाँ लड़का के मतलब 12 लाख रुपया, एगो स्कॉर्पियो, एक भर के चैन मिल जेतवा। तो अगर बोल दिया जाता है कि हाँ मतलब 12 लाख रुपया मिलता है, पर लास्ट में नहीं मिलता है, देखते तिलक हरी कुछ ना कुछ कम कर देता है। तो उसी यहाँ पे है मतलब का चीज नजर आई थी कि हाँ एगो ऑक्सीजन है और का चीज एगो आयरन है, पर यहाँ पे नजर आ रहा है कितना है, पर कम जाता है कि ना, तो वही हो जाए, देखिए कम गया, ये हो जाएगा का चीज नॉन स्टोकोमेट्री। इसमें अगर कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल फिक्स नहीं रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ कम जाएगा, गड़बड़ी रहेगा उसमें, तो हो जाएगा नॉन स्टोकोमेट्री। चलेगा, अब 1 बाय 1 करके पढ़ना है कि स्टोकोमेट्री डिफेक्ट किसे कहते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट किसे कहता है, नॉन स्टोकोमेट्री डिफेक्ट कहते हैं। इंप्योरिटी में क्या होगा, इंप्योरिटी ऐड करेंगे वो होगा। चलेगा, अब आगे पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट किसे कहते हैं। पॉइंट डिफेक्ट, डिफेक्ट मतलब का चीज कमी, दोष, अवगुण। पॉइंट मतलब कहूँ अगर आपका अगर पॉइंट अगर कुछ पॉइंट पर अगर का चीज डिफेक्ट रहेगा, कमी रहेगा, वो मेरा कहलाएगा पॉइंट डिफेक्ट। व्हेन इरेगुलरिटी इज अराउंड सम पॉइंट देन द डिफेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। मतलब जब क्या चाहिए, अगर सॉलिड को हम जब अगर बना रहेंगे, बनाने के दौरान अगर सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल्स के कुछ पॉइंट पर अगर डिफेक्ट है, जैसे यहाँ पे क्या चाहिए, इसका कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल्स मिसिंग है, तो कुछ पॉइंट पे डिफेक्ट आएगा, तो इसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। इस फिगर में भी देखिएगा, इसमें क्या एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा स्पेयर आ गया है, कुछ पॉइंट पर अगर डिफेक्ट है, तो मेरा क्या कहलाएगा पॉइंट डिफेक्ट। मतलब बोले क्या चाहिए कि हाँ आपके शरीर में कहूँ गड़बड़ी है, तो हो जाएगा पॉइंट डिफेक्ट। अब आता है लाइन डिफेक्ट किसे कहते हैं, तो ये क्या होगा, व्हेन इरेगुलरिटी इज इन इंटायर रो देन द डिफेक्ट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। बोला कि जब अगर एगो कोई लाइन में पूरा रो में अगर का चीज डिफेक्ट होगा, तो वो मेरा का चीज कहलाएगा लाइन डिफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इस क्रिस्टल को अगर हम बना रहे हैं, तो ध्यान से आप देखिएगा इस रो में क्या है, इसका इस रो को ध्यान से आप देखिएगा, इस रो का जो स्पेयर है, ऑल स्पेयर मिसिंग है, पूरा लाइन ही इसका खत्म हो गया, तो हो जाएगा लाइन डिफेक्ट। इसमें अगर देखिएगा तो इसमें इस एक्स्ट्रा इस लाइन रो में आ गया है स्पेयर, तो हो जाएगा लाइन डिफेक्ट। मतलब अब आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का जो टाइप था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा।